अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, जन मन रंजन, जन मन रंजन नारायण, अलख निरंजन। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन व इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को प्रणाम। ओम अलख व जितने भी श्रोता धर्म प्रेमी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओम अलख। हम जितनी वीडियो डाल रहे हैं शायद आप देख रहे होंगे। देखिए, हम कोई ज्योतिष तांत्रिक या वास्तु दोष वाले तो है नहीं कि कभी नींबू लटकवा दें, कभी उड़द फिकवा दें, कभी दिशा बदलवा दें, कभी कपूर लटकवा दें, कभी ये बताएं, कभी वो बताएं, कभी वो बताएं। तरह तरह की क्रियाएं। हमारे पास एक ही महाराज जी का दिया हुआ रास्ता है, उसी का प्रचार करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं, जिसकी शरण में आने से हर तरह की परेशानियों का समाधान है, निवारण है। तो मैंने पहले भी स्पेशल एक वीडियो में ये समझाया था कि अगर आपका कहीं भी समाधान नहीं हो रहा तो गोरक्षनाथ जी की शरण में उसका समाधान है। फिर भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, इस सप्ताह मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, एक दो ने मैसेज भी किया कि गुरुजी बहुत सालों से काफ़ी परेशानी हो रही है, घर के सभी लोग परेशान हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, किसी में असर हो रहा है। बहू का 2-3 बार बीच में गर्भपात हो गया, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, कारोबार में दिक्कत आ रही है, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी आ रही है। शरीर में सभी प्राणियों के जितने भी घर में आदमी हैं सभी को तरह तरह के असर होते हैं, मूवमेंट होती है बॉडी में, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। हम इतनी दूर एक स्थान है वहाँ पे गए, 3 साल तक जाते रहे, जाएं तो 5-4 दिन आराम हो, फिर वही पोजीशन, लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। उन्होंने पता नहीं क्या क्या हमें खाने पीने के भी परहेज दे रखे हैं, मरने में नहीं जाना, उस रिलेशन में नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, ऐसे रंग के वस्त्र नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। घर में तरह तरह की क्रियाएं करवा दी, नदी में अनुष्ठान करवा दिए, कभी हरिद्वार में अनुष्ठान करवाए, कभी बद्रीनाथ में हमने जो हमें कुछ दिखाई देता था बद्रीनाथ ले जाके पिंड भरवाए, गया जी ले गए, कुछ कह रहे हैं हमारे यहाँ पे पांडु पिंडारा पड़ता है वहाँ ले गए, पता नहीं कितने तरह की क्रियाएं हम लोगों से कराई। सभी कमरों के आगे नींबू मिर्च, घर में काली मिर्च फेंक दो, उड़द फेंक दो, लाल मिर्च के बीज फेंक दो, गले में ये मंत्र बांध के लटका लो, ये सफेद आखटा होता है जो आखा, इसकी लकड़ी बांध लो, कपूर लटका दो घर में, इस चीज़ का पोछा लगाओ, ये करो, इस दिशा को चेंज करो। एक ने तो ये कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैंने लोन लेके घर बनाया था और घर बनाने के बाद मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया या नहीं कर दिया। मेरी लड़की जवान जिसकी मैं शादी करने वाला था उसको अचानक से रात को ख्वाब में कुछ कुछ दिखाई देने लगा, डरने लगी, फिर उसके शरीर में मूवमेंट होने लगी। अब 3 साल हो गए, जवान लड़की है, मैं चक्कर काट काट के पागल हो गया हूँ, तबीज़ पे ताबीज़, धागे के धागे ही धागे, ना जाने कितने तरह की क्रियाएं करवा दी लोगों ने। मेरी लड़की जगह जगह के जाके खेलती रहती है, तमाशा बन गया लोगों में। गुरुजी कोई रास्ता नहीं, चैलेंज करते हैं लोग पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, पता नहीं कितने उपाय कर दिए हैं, अब लड़की ओवरेज होती जा रही है। तो ऐसी परेशानियां घरों में, सोचो उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी।
एक का मेरे पास फोन आया, गुरुजी कारोबार में ऐसी परेशानी आ गई, कभी हड्डियां मिलती थी गेट के आगे, शटर के आगे जब खोलते थे, कभी वहाँ पे उड़द मिलती थी, कभी नारियल रखा मिलता था, कभी श्रृंगार मिलता था, कभी खून के छींटे मिले। जब जब ये मिला, कारोबार बिल्कुल खत्म, हमारे जाते ही सिर में दर्द होना, सिर चकराना, ऐसी परेशानियां। हमने तांत्रिक ज्योतिष सभी को दिखाया, 2-4 दिन कुछ राहत मिलती, फिर वही हालत। कैसे कैसे पाठ करा लिए, पता नहीं क्या क्या उपाय कर लिए। आपको भी ये पता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, पर आप परेशान हैं। आप परेशान हैं, आप भी क्या करें। इसका वैद्य डॉक्टर के पास तो इलाज है नहीं, और आपका मन जो है वो आपको बेचैन कर रहा है। एक तो बीमारी ये हो गई, कारोबार में दिक्कत, चोट लगना बार बार, ऐसे खेलते हैं, और पशु रख रखे हैं वो बीमार हो रहे, बहुत सारी परेशानियां हो गई, न जाने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, और घर में और भी नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है। भाई देखो, आपको भी पता है, अगर उड़द फेंकने से, काली मिर्च फेंकने से, काले तिल घर में डालने से, लाल मिर्च के बीज डालने से, एक ने तो हद ही कर दी, सूअर के दांत गले में बांध लिए। किसी ने कहा सूअर के दांत गले में बांधो ताबीज में, सूअर के दांत पूजा के स्थान पर रखवा दिए। सूअर के दांत घर में जो आपकी चौखट होती है, एंट्री, उन पे लगवा दिए। अरे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी बीमारी ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या खाता है सूअर? क्या कर रहे हैं आप? पूजा के स्थान पर रख दिए, गले में बांध रहे हैं। वैसे आप सात्विक बने घूमते हैं, पर आपका ये मन कहता है दौड़ ले, वहां जरूर होगा, चाहे वो चौराहे में रखवा दे, चाहे किसी का नाश करवा के आपका काम चला दे, आप तैयार। अगर ऐसी क्रियाएं करने से हमारे कारोबार चलते, हम धनवान होते। कई लोग कहते हैं ये कीजिए धन बरसेगा। आप उनसे ये पूछिए, आपके पास आप कितने धनवान हैं जो ये वीडियो डाल रहे हैं? पूछो उनसे। आपको गुमराह कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं, तरह तरह की क्रियाएं करके शमशान में ले जाके, चौराहे में ले जाके, कई झरनों के नीचे ले ला रहे हैं, कह रहे हैं ये परमात्मा का गिरता हुआ जल है, ये गुरुजी की बख्शीश है, नहा लो। माना गुरुजी की बख्शीश है, उनकी कृपा है, उनको प्रणाम। पर आपके कर्म क्या हैं? ये आपके शरीर में क्या हो गया? कर्म अच्छे करोगे तो कृपा होगी ना। गले में सूअर के दांत, एक हाथ पे ताबीज। अब रास्ते में नदी में कुछ फेंक के आए थे, किसी ने कुछ और बता दिया, वो जाप भी कर रहे हैं, तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हैं और अपना नाश कर रहे हैं। कई बार आप सोचते तो होंगे कि आप गलत कर रहे हैं, जरूर सोचते होंगे, पर ये मन आपको नहीं रहने देता। ये मन बहुत शैतान है, बहुत शातिर है, आपको उसकी शरण में जाना ही नहीं देता, क्रियाएं करवाता है। बस ये ठोक दो, ये हो जाएगा, ये बांध लो, ये हो जाएगा। जी नहीं, उसने उपाय बताए हैं, रात को ये करो, सुबह ये करो, नींबू काट के वहां पे रख दो, ये कर दो, वो कर दो। चौराहे में अंडे रखाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये लोग आपको गंगा पे ले जाके तरह तरह के अनुष्ठान करा रहे हैं, और वो अनुष्ठान कराने के बाद आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, आपकी बीमारियां नहीं कट रही, आपके मन में तो गंगा के प्रति भी भावना नहीं रही। तो ऐसी क्रियाएं ना करें, इस मन की ना माने, आत्मा की सुने। आत्मा भी बोलती है, जब आप कोई गलत कार्य करते हैं, गलत उपाय करते हैं, तो आत्मा ये तो कहती है कर तो दिया, होगा नहीं, पर मन कहता है होगा जी, दे आओ 10,000, दे आओ 20,000। 5-5 लोग जा रहे हैं 1,000 किलोमीटर, परिवार के 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये बर्बाद हो रहा है। तो मेरा हर बार आपको यही समझाना है, यही कहना है। मैंने पीछे आपको एक वीडियो में बोला था कि सिद्धों की बात तो 2 शब्दों की है, और हर बीमारी पे, हर रास्ते पे हमारा एक ही समाधान, आप करें
अलख का आह्वान। अलख क्या है? अलख इस ब्रह्मांड की सबसे सुपर नेचुरल पावर, सुपर शक्ति, इस ब्रह्मांड की महाशक्ति। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों के समूह को अलख कहते हैं। अलख क्या है? अलख गोरखनाथ जी हैं। अलख में सब कुछ समाया है। ये अलख की सिद्धि है। शिव गोरक्ष, शिव ही गोरक्ष है, गोरक्ष ही शिव है। तो शिव से बड़ा क्या है? अलख से बड़ा क्या है? कितने भी बड़े संत हों, किन्हें भी साधना की हो, सभी ने बोला अलख निरंजन। आपके बाहर संत आते हैं, वो भी कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख पंच तत्वों की शक्ति, इस ब्रह्मांड की संपूर्ण एनर्जी निरंजन जागृत रहे। वो कहती हैं आपके द्वार पे, आपके घर में इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां जागृत रहें। तो ये सिद्धि अलख की है। मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूं। शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी की कृपा से मार्ग मिला, सीधा रास्ता। शिव ही गोरक्ष हैं, गोरक्ष ही शिव हैं। शिव एक स्ट्रक्चर, गोरख उसकी आत्मा। शिव ब्रह्मांड, गोरख उसके अंदर एक एनर्जी, चेतन अवस्था में। समझे आप? अलख ही जड़ है, अलख ही चेतन है, सब कुछ इसके अधीन है। तो आप अलख की शरण में आए, इस शक्ति को मानो। आप कहते हैं मैंने महाकाली की कुछ नहीं हुआ, मैंने हनुमान जी की कुछ नहीं हुआ, मैंने माँ दुर्गा की साधना की, उनकी जोत लगाई, मैं उस पीर पे गया, उस गुरु के द्वार पे गया, माँ वैष्णव के द्वार पे गया, मैं कामाख्या गया, मैं बंगलामुखी गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, कोई रास्ता नहीं, किसी शक्ति से कोई समाधान नहीं हुआ। महाकाली भी बहुत बड़ी शक्ति, हनुमान जी भी परम शक्ति, माँ दुर्गा भी महाशक्ति, सभी शक्तियां उस परमात्मा की कृपा। तो अलख परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड का मालिक, इस ब्रह्मांड को वेग देने वाली वो गति, वो शक्ति जो सभी शक्तियों की शक्ति दाता है। इससे बाहर कुछ नहीं। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई दिशा, कोई नदी, नाले, पर्वत, कोई भी सिद्ध, कोई परमात्मा, इससे बाहर नहीं। तो ये भूत प्रेत जिन्नात, ये तांत्रिक विद्या से किसी ने कर दिया, आप पे ये भार आ गया, ये आ गया, आपका काम नहीं चलता, आप परेशान हैं। ये क्या है? कुछ भी नहीं। आप इसकी शरण में आए, ध्यान लगाएं, सीधा मार्ग, कोई धागा तबीज नहीं, कोई उपाय नहीं, सीधा रास्ता। मैं हर बार यही बातें समझा रहा हूं आपको, ये बातें समझें और वीडियो को पूरी देखा करें। आप परेशान नहीं, बहुत परेशान आपके निकटतम साथी, दोस्त, परिजन के और रिलेशन में जो लोग हैं आपके। इस वीडियो को आप, मेरी प्रार्थना है सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को समझाएं जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे देखा। भाई सीधा साधा मैं वैसा कैसे लग रहा हूँ कि गुरुओं की तरह दाढ़ी नहीं बढ़ा रखी, भगवा पहन के तिलक नहीं लगा रखा, माला ही नहीं सजाई, हाथों में नग नहीं, कोई ऐसे कवच नहीं। ऐसे गुरु जो खुद ही रुद्राक्ष तो छोड़ो, परमात्मा की कृपा है, ऐसे नग बचाव के लिए बताते हैं। शनि से कवच से बनाएगा आपका, ये उससे कवच बनाएगा, ये भूत प्रेत से आपकी रक्षा करेगा, है? ये तांत्रिक विद्या से आपकी रक्षा करेगा। वो खुद ही अपना कवच बनाए हुए हैं। परिसिद्धि में परमात्मा का कवच, अलख का कवच, शिव का कवच, माँ दुर्गा कवच, गोरखनाथ जी का कवच, गोरख कवच, माँ गंगा की कृपा, हनुमान जी की कृपा, उन सभी शक्तियों की कृपा जो इस ब्रह्मांड में है, जिनको आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं, उन सभी का समावेश इस सिद्धि में। अब तो मैं फिर यही कह रहा हूं, छोड़ो जो आप कर रहे हैं। अरे उसके घर में ये फेंक दो, उसके पैर की मिट्टी उठा के ले जाओ, ये हो जाएगा। अरे लाल मिर्च फेंक दो,
नींबू लटका दो, घर पे टायर बांध दो, घर पे डरावना लगा दो, इनसे समाधान हो। मन की ना माने, आत्मा से चलें, परमात्मा से मिलें, रास्ते निकलेंगे। तो नाथ जी की शरण में ना देर है ना अंधेर है, बस है तो आपके कर्मों का फेर है। मेरी बात को याद रखना, नाथ जी की शरण में ना देर है ना अंधेर है, बस आपके कर्मों का फेर है। कर्मों में बदलाव कीजिए, सुकर्म कीजिए, परमात्मा के मार्ग पर चलिए। ये नींबू, ये मिर्च, ये काली मिर्च, ये उड़द, ये चौराहे में रखना, ये शमशान में देना, ये ताबीज, क्या इनमें भगवान बसता है? तो सीधा रास्ता, उसकी कृपा से मिला रास्ता, पक्का होगा समाधान। इसकी शरण में आए, प्रभु को माने, यही है मेरा अलग संदेश। लोगों तक इस संदेश को जरूर पहुंचाएं। कमेंट्स बॉक्स में जाके आपकी कोई भी परेशानी है वो लिखें। आप पूरे एड्रेस के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ, डिस्क्रिप्शन में हमारे साधुओं के नंबर हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और अगले शनिवार को फिर आपसे बात होगी। मेरी बात को जरूर माने, सही रास्ते पे चलें, सब समाधान है। तो ये जो पाखंडी हैं जो आप कर रहे हैं, चुराई में रखना, ये टांग देना, वो टांग देना, बार बार वही बातें दोहरा रहा हूं, है यही। और कहानियां सुनाने से क्या फायदा होगा भाई? हर बार कभी घास लटकवा दें, कभी कुछ करवा दें, ये तो हमारे पास है नहीं। यही बातें हैं और यही बातें मैं आपको जिंदगी भर समझाता रहूंगा। जो समझेंगे पार हो जाएंगे और ना समझेंगे तो उनकी हार हो जाएगी। भगवान का रास्ता उत्तम रास्ता। तो मैं यही कह रहा हूं, बंद करो सब पाखंड, अलग की ज्योति करो प्रचंड। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूं। अगले शनिवार को किसी और विषय पे बात होगी। तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान व शंकर भगवान को वंदन प्रणाम, सनातन धर्म की जय। और जितने भी साधक इस प्रोग्राम को देख रहे थे उन सभी को ओमलक प्रणाम प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय गोरक्ष, जय गोरक्ष। जय जय अलख निरंजन, जय जय अलख निरंजन, जय जय अलख निरंजन, जय जय अलख